नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ लोकतंत्र के बारे में। अध्यात्म और लोकतंत्र का क्या संबंध है, और 2024 का चुनाव भी आने वाला है। अब बताता हूँ आध्यात्मिक क्रांति कैसे हो सकती है 2024 में। सबसे पहले जो आध्यात्मिक क्रांति होती है कि मैं कौन हूँ और बंधन से मुक्ति। भारत को भी एक बंधन से मुक्ति चाहिए। किससे? भ्रष्टाचार से। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? पहले आप खुद भ्रष्टाचार ना कीजिए, उसके बाद आप भारत भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, आप शिक्षा को महत्व दीजिए, फिर आपसे भारत शिक्षा को महत्व देगा, फिर भारत भी आगे बढ़ेगा। जापान क्यों आगे पता है आपको? 9 बजे की ट्रेन 9 बजे आती, आपकी 9 बजे की ट्रेन 10 बजे आती। 1 घंटे का फासला, हजारों मील की दूरी तय हो जाती, और उसी से आप फंसते हो। इसीलिए आपका देश पिछड़ा हुआ है। लोकल बॉडी में, आम चुनाव में, विधानसभा में, किसी भी स्तर पे हो, आपको पैसे लेकर वोट देने की आदत हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग धर्म पे वोट देंगे, जाति पे वोट देंगे, उस पे वोट देंगे। फिर जब इलाज कराना होगा रोएंगे, हे भाई भगवान हमारा क्या, हमने आपका क्या बिगाड़ा है भगवान जी, आप हमें क्यों ये खतरा हो रहा है पैसे का, ये समस्या आप दिला रहे हैं। अरे भैया, भगवान ने तुम्हें कहा था ना ईमानदारी से रहोगे तो हमारे भक्त बनोगे। तुम पैसे लेकर वोट देते हो, तुम वोट कभी शिक्षा पे नहीं देते हो, फिर इलाज पे नहीं देते हो, फिर तुम कहते हो भाई भगवान आपने हमें ऐसा क्यों किया। अरे भगवान ने तुम्हें मौका दिया था सरकार बदलने का। भगवान ने मौका दिया सरकार अच्छी चुनने का। किसी को भी चुनो, किसी भी पार्टी की चुनो, क्योंकि हर पार्टी में नेता ही होते हैं। लेकिन जो सांसद चुनो, जो तुम्हारा कार्यकर्ता वोट मांगने आए, उससे सवाल तो पूछो। चापलूस बन गए तलवार चाटने लग जाते हो नेताओं की। ये नेता तुम्हारे सेवक हैं, योर सर्वेंट, और तुम लोकतंत्र में उनके दास बन जाते हो। अब चुनाव आया है, कुछ दिन वो आपके दास बनेंगे, वोट मांगने आएंगे, और आप भी शिक्षा पे वोट नहीं, शिक्षा में तो घुसेगा ही नहीं। इतने गुलाम मानसिकता के लोग हैं हम लोग। अपने बच्चे के लिए शिक्षा और देश को गड्ढे में ढकेलने वाले हम लोग ही हैं। कभी शिक्षा के बारे में सोचा है आपने? वो गरीब नाली में स्लम में रहने वाला बच्चा, उसकी शिक्षा सोचा है आपने? कभी नहीं। हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश जाए भाड़ में। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि वो गरीब का बच्चा स्लम में, झुग्गी झोपड़ी वाला, या फिर गरीब का बच्चा जो झाड़ू लगाने वाला है, नाली साफ करने वाले का लड़का है, जो कि बहुत ही गरीब एरिया से है, उसकी शिक्षा का ध्यान दिया आपने? वो गरीब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तब भी भारत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप अपने बच्चे की लालच में, मोह में फंस कर बर्बाद होकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये लोकसभा चुनाव, अगर आपके अंदर जिगरा है और बोलते हैं मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सच्चा धार्मिक हूं, तो आज पढ़ लो कि मुद्दा बड़ा हो चुनाव के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे आप तय करवाओ। कोई भी पार्टी हो, प्रेशर आपको बनाना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी लोकतंत्र हो, जनता का होना चाहिए। और जनता से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक जनता फंसेगी। यदि आप चाहते हो कि जनता आपकी बात, सरकार आपकी बात सुने, तो जनता को भी ईमानदार होना पड़ेगा। चाटुकार नेताओं के पीछे वोट नहीं देना, दारू पे वोट नहीं देना, मुर्गे पे वोट नहीं देना। हम सवाल पूछेंगे, शिक्षा पे पूछेंगे, रोजगार पे पूछेंगे, तब सरकार आपको देगी। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा पता है? फिर गुलाम बनेगा। अपने वास्तविक, अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए राष्ट्र की बलि नहीं चढ़ाते हैं। कोई भी पार्षद हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, आएंगे वोट मांगने। स्कूल बना के नहीं बना, स्कूल की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, रट्टू तोता एजुकेशन सिस्टम नहीं, दार्शनिक शिक्षा भी हो, आध्यात्मिक शिक्षा भी हो, मेंटल मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी हो, सामाजिक शिक्षा भी हो, विज्ञान की शिक्षा भी हो, खेल भी हो, कूद भी हो, व्यापारिक शिक्षा भी हो। चौतरफा विकास होना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं भारत का राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और यदि आप फिर से धर्म जाति के नाम बटेंगे और फालतू के मुद्दों पे वोट देंगे, तो फिर से आपका देश पिछड़ा होगा। डेमोक्रेसी में नंबर कितना पीछे हम लोगों का देश हो जाता है।
सोचिए आपकी मीडिया 142 नंबर पर, पता नहीं कितने 42 नंबर पे आप पहुंच जाती है आपकी मीडिया। मीडिया आपके ऐसे मुद्दे पे डिबेट कराती है, कभी शिक्षा पे डिबेट नहीं कराती मीडिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मिर्च मसाला पसंद है। सास बहू की सीरियल देखते हैं, गोपी बहू, टोपी बहू। कभी आपने शिक्षा पे वोट नहीं दिया, कभी आपको अच्छी न्यूज नहीं चाहिए, हमेशा मिर्च मसाला चाहिए। जब कोई बात करता है राजनीति के ऊपर आप भाग जाते हैं। आपको मोमोज ठेले खाने होते, मतलब ठेले खाने होते मोमोज की दुकान पे। सब वही पूंजीवादी उपभोक्तावादी। जब भुगते हो तब भगवान को याद करते हो, जब भगवान समय देता है तब तुम भूल जाते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जब सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। असली धर्म जो यही है, सत्य के साथ निष्ठा होनी चाहिए, सत्य निष्ठता होनी चाहिए, सत्य निष्ठता होनी चाहिए। सत्य का साथ सबका भला करना, वास्तविक भला करना, अपने आप का भला नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे वो भक्त प्यारे होते हैं जो सभी के लिए अपना कुर्बान कर देते हैं अपना सुख। वो होता है सच्चा आध्यात्मिक। बहुत सारे भारत में कहते हैं धार्मिक है, धर्म है, आध्यात्मिक है। सच्चा अध्यात्म यही है कि समाज को जागृत करो और समाज को एक करो। बंटवारा मत होने दो समाज का। समाज बंटवारा हो गया तो फिर राष्ट्र कभी एक नहीं हो सकता। इसमें मानवता हो, पेड़ से लेकर जानवर से लेकर मनुष्य से लेकर सबके लिए प्रेम हो। सभी राष्ट्र के कण कण में प्रेम का भाव होना चाहिए, तब आप सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव 2024 का प्रेशर बनाओ। स्कूल पे दोगे कि नहीं दोगे? शिक्षा पे खर्च करो कि नहीं करोगे? कैसी शिक्षा होनी चाहिए? टेक्निकल, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हर तरह की शिक्षा होनी चाहिए। संपूर्ण विकास ही मानव का असली विकास। अगर अकल आ गई हो ठिकाने तो ठीक है, वरना फिर दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। भारत फिर ओलंपिक में 0 मेडल, साइंस में पीछे, विज्ञान में पीछे। यहाँ जो अच्छा वैज्ञानिक होगा विदेश में जाके नौकरी करेगा, ठिंगा ठिंगा हो जाओगे फिर से। ऐसा मेरे विचार है। आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना चाहिए? आध्यात्मिक लोकतंत्र इसको बनाना पड़ेगा। आध्यात्मिक लोकतंत्र में वही है, स्वतंत्रता हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, गुलामी, मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता हो। ये तरह की क्रांतियां होनी चाहिए, तब आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। और ऐसे ही आगे अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ भाई। हमारा तो काम है, ये हम नहीं दे सकते। एक गरीब भैया इलाज करवाता है, पैसे कमी पड़ जाती तो भाई सरकार का काम है इलाज करवाना। 100 करोड़ रुपए फूक जाते हैं एक दिन के प्रोग्राम के लिए। 6 करोड़ रुपए फूक जाते हैं, 1 करोड़ रुपए फूक जाते हैं, और आपके पास गरीब का इलाज करने के लिए पैसे। वही टैक्स का पैसा तुम्हारा दो कौड़ी का फालतू का प्रोग्राम, बस इतना पंडाल पे खर्च, इतना कुर्सियों पे खर्च, लेकिन गरीब की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है आपके पास। और आप कहते हो कि हम राजा हैं, मतलब हम बहुत सेवा करते जनता की। बहुत दिखावा होता है भारत के अंदर, इसलिए भारत की जनता मर रही है। पैसा बेसिक स्ट्रक्चर पे खर्च करो, स्कूल, एजुकेशन। और एजुकेशन में भी बहुत सारे व्यापार की दृष्टि से बहुत सारे कुटीर उद्योग लगा सकते हो। उनमें भी नई नई तकनीकें आ सकती हैं कि कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन मुद्दा भी वो बनना चाहिए। अगर मुद्दा बना तो भारत आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और सबको ये काम करना चाहिए दोस्तों। हालांकि मेरा यही मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा लोकतंत्र होना चाहिए, तभी भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।